एक जंगल में लक्ष्मी नाम की एक हिरनी अपने दो प्यारे से बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिनों के बाद वह हिरनी गर्भवती हो गई, इसलिए वह ज्यादा दौड़ भाग नहीं करती थी। वह आसपास की घास खाकर अपना और अपने बच्चों का पेट भरती। एक दिन लक्ष्मी सुबह भोजन के लिए बाहर निकली तो सामने बैठे लकड़बग्घे को देखा। लकड़बग्घे को देखकर लक्ष्मी के होश उड़ गए। लक्ष्मी को देखने के बाद भी जैसे कि तैसा बैठा रहा। हिरनी बहन, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मेरी सहायता करो बहन। लकड़बग्घे भाई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी चीते से एक बात को लेकर लड़ाई हो गई और मैं जख्मी हो गया हूँ। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। तुम पहाड़ी से जाकर जड़ी बूटी लाकर हमारे जख्मों पर लगा दो तो मुझे आराम मिल जाएगी। ठीक है लकड़बग्घे भाई, मैं वह जड़ी बूटी जरूर लाऊंगी और तुम्हारा इलाज भी करूंगी। लक्ष्मी को लकड़बग्घे पर दया आ गई और वह जड़ी बूटी लाने के लिए पहाड़ की तरफ चल पड़ी। लक्ष्मी जड़ी बूटी को अच्छी तरह पहचानती थी। जहाँ पर जड़ी बूटी थी वहाँ पर एक सर्प कुंडली मारकर बैठा था। लक्ष्मी सर्प को देखकर डर गई और सोचने लगी। उसने सर्प के हटने का इंतजार भी किया, लेकिन सर्प वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। लक्ष्मी की नज़र एक नेवले पर पड़ी और उसने नेवले की मदद लेना सही समझा। नेवला भैया, मैं एक घायल मरीज के लिए जड़ी बूटी लेने आई थी, लेकिन सर्प वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम यदि मेरी मदद कर दो, आपका बड़ा एहसान होगा। तुम्हारा इरादा नेकी का है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। सर्प नेवले को देखते ही डर गया और भाग गया। लक्ष्मी ने जड़ी बूटी ली और नेवले को धन्यवाद किया और घर की तरफ चल पड़ी। लक्ष्मी ने घायल लकड़बग्घे को जड़ी बूटी लगा दी और आराम करने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद लकड़बग्घा पहले जैसा हो गया और वह उसी इलाके में रहने लगा। लकड़बग्घे को हिरनी से अच्छी मित्रता हो गई और हिरनी के बच्चे भी घुल मिल गए थे। एक दिन हिरनी अपने दोनों बच्चों के साथ घास खा रही थी। लकड़बग्घा भी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होने लगी। वह धीरे धीरे झाड़ी के अंदर चली गई। काका, माँ कहाँ को गई है? बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वह डॉक्टर के पास गई हैं। तुम लोग परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वह दोनों हिरनी के बच्चे घास चरने लगे। इतने में ही वहाँ पर शेर आ जाता है। शेर दोनों हिरनी के बच्चे देखकर बहुत खुश हो गया। लकड़बग्घे काका, शेर आ गया है, हमें बचा लो, नहीं तो हमें मारकर खा जाएगा। बच्चों, तुम परेशान मत हो, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम लोग गुफा में छिप जाओ, मैं इससे निपट लूँगा। हिरनी के बच्चे गुफा की तरफ जाने लगे तो शेर उनकी तरफ बढ़ने लगा। इतने में ही लकड़बग्घा बीच में आ गया। तुम मेरे बीच में मत आओ, नहीं तेरे लिए ठीक नहीं होगा। तुम लकड़बग्घे हो, एक शिकारी हो, फिर भी तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? ये बच्चे हमारे परिवार की तरह हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मेरे जीते जी तुम इन्हें छू नहीं सकते। शेर आगे बढ़ने की कोशिश की तो लकड़बग्घा शेर से भिड़ गया। दोनों में लड़ाई होने लगी। लकड़बग्घा काफी घायल हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह किसी भी कीमत पर शेर को आगे नहीं जाने दे रहा था। लकड़बग्घा शेर से लगातार लड़ता जा रहा था। इतने में ही उसकी मदद के लिए कुछ लकड़बग्घे उसके पास पहुंच गए और शेर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उसी समय हिरनी के बच्चे लकड़बग्घे के पास आ गए। काका, क्या हुआ? आप उठ क्यों नहीं रहे हो? मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों ठीक हो ना? मेरी फिक्र मत करो। मेरे प्यारे लकड़बग्घे, लक्ष्मी बहन और बच्चों का ख्याल रखना भाई, हम हमेशा इनकी रक्षा करेंगे। उसी समय हिरनी भी वापस आ गई। क्या हुआ भैया, आपको ये सब कैसे हुआ? शेर हम दोनों को मारने के लिए आया था। काका, मुझे बचाने के लिए ये हालत हो गई है। लकड़बग्घे को आखिरी सांस चल रही थी। हिरनी जड़ी बूटी लाने के लिए जाती है। जब वापस आती है तो लकड़बग्घे की जान जा चुकी थी।
लकड़बग्घे ने हिरनी के बच्चों की जान बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए।